नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। केंद्र ने 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की। किसान क्रेडिट कार्ड ऋणों के लिए 1.5% ब्याज सहायता योजना को वर्तमान वित्त वर्ष के लिए बढ़ाया। सरकार ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रेलवे की करीब 3,400 करोड़ रुपए की मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद को उजागर कर रहा है। इंडोनेशिया, ग्रीस और अन्य देशों ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति का समर्थन किया। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कल मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की। और भारत ने दक्षिण कोरिया में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 4x400 मीटर मिक्स्ड रिले में स्वर्ण पदक जीता। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 14 खरीफ फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कहा कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये वृद्धि की गई है। सीएसीपी की रिपोर्ट पर 2025-26 के खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए आज कैबिनेट में एमएसपी अप्रूव हुआ है। टोटल अमाउंट इसका 2,07,000 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट किया गया है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिबद्धता दिखाई है किसानों को उनकी कॉस्ट के ऊपर 50% मिनिमम मार्जिन मिले, उसका ध्यान रखा गया है। तो जितने भी क्रॉप्स हैं, हर एक क्रॉप के लिए कॉस्ट प्लस 50% इस चीज का ध्यान रखा गया है। मंत्रिमंडल ने वर्तमान 1.5% ब्याज अनुदान के साथ वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज अनुदान योजना को जारी रखने की भी मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को सस्ती ब्याज दर पर अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। 4% पर 2 लाख रुपए तक का किसानों को कैपिटल मिले, वो ध्यान रखा गया है इस स्कीम में। 7% नॉमिनल रेट है, उसमें 1.5% सबवेंशन है और 3% है प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव। इफेक्टिवली जो निकला है उसमें यह है कि करीब 4% पे किसानों को 2 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। 449 बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस स्कीम में जुड़े हुए हैं। मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रेलवे की 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि इसकी अनुमानित लागत करीब 3,400 करोड़ रुपए है और इसे वर्ष 2029-30 तक पूरा कर लिया जाएगा। आज थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन यानी क्वाड्रुपलिंग के 4 लाइनिंग के 2 प्रोजेक्ट्स हैं। पहला है रतलाम नागदा, इसको 4 लाइनिंग करेंगे जिससे कि दिल्ली मुंबई कॉरिडोर की कैपेसिटी सिग्निफिकेंटली बढ़ेगी। वर्धा से बल्लारशाह का 4 लाइनिंग का प्रोजेक्ट आज अप्रूव हुआ है। इसमें 135 किलोमीटर की टोटल लेंथ है और 2,381 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट होएगा। करीब 11 मिलियन टन का एडिशनल कार्गो भी इससे आएगा। हाईली वायबल प्रोजेक्ट है, इसको अगले 3 से 4 वर्षों में कंप्लीट किया जाएगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश में 3,653 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 108 किलोमीटर से अधिक लंबाई के 4 लेन बडवेल नेल्लोर गलियारे के निर्माण को भी मंजूरी दी। ये राज्य के 3 औद्योगिक कॉरिडोर में महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद को उजागर कर रहा है। इंडोनेशिया, ग्रीस और अन्य देशों ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की भारत की नीति का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट। संजय झा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने आसियान के महासचिव से भी मुलाकात की, जिन्होंने कहा कि उन्हें पहलगाम आतंकी हमले के बारे में जानकारी दी गई। महासचिव ने आतंकवाद के सभी रूपों और सभी कृत्यों की निंदा की। As you know, ASEAN and India, we have comprehensive security partnership, and their interest, of course, in the issue of transnational crime, how we can work together to address issues such as terrorism, to focus on counter-terrorism cooperation. डीएम के सांसद कनिमोजी के नेतृत्व में
एक अन्य सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का ग्रीस में एक ग्रीक संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने स्वागत किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने भारत के साथ खड़े होने और आतंकवाद की निंदा करने के लिए ग्रीस को धन्यवाद दिया और कहा कि आतंकवाद केवल भारतीय धरती तक ही सीमित नहीं है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने सीनेट की विदेश मामलों और रक्षा समिति की अध्यक्ष स्टेफनिया क्रेक्सी के साथ बैठक की। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि आतंकवादी कृत्यों के खिलाफ अपने लोगों की रक्षा करने के भारत के अधिकार को दुनिया भर के देशों ने मान्यता दी है। नई दिल्ली में डॉक्टर जयशंकर ने जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति इटली की एकजुटता और समर्थन की सराहना की। We are thankful, Ambassador, for Italy's solidarity and support to India following the barbaric terror attack in Pahalgam in Jammu and Kashmir. India gave a firm, resolute and measured response by destroying the relevant terror centers and launch pads. India's right to defend its people against acts of terror has also been recognized by countries across the world. We believe that the world will have zero tolerance for terrorism and cross-border terrorism. सरकार ने सशस्त्र बलों में अधिक नियंत्रण दक्षता के लिए अंतर सेवा संगठन कमांड नियंत्रण और अनुशासन अधिनियम 2023 के अंतर्गत नियमों के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी की है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य अंतर सेवा संगठनों के प्रभावी कमांड, नियंत्रण और कुशल कामकाज को बढ़ावा देना है और सशस्त्र बलों के बीच संयुक्तता को मजबूत करना है। ये नियम संगठन प्रमुखों को भी सशक्त बनाएंगे, अनुशासनात्मक मामलों का शीघ्र निपटान में सक्षम होंगे और कार्यवाही के दोहराव से बचने में सहायता करेंगे। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने आज नई दिल्ली में भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए एकीकृत मुख्यालय का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए परिसर के उद्घाटन की प्रशंसा की है। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय गुणवत्ता परिषद शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यावरण, शासन, बुनियादी ढांचे और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गुणवत्ता मानकों को प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, तटीय और दक्षिण कर्नाटक, केरल, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कल बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कल मूसलाधार वर्षा होने की आशंका है। उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और पश्चिम मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति रह सकती है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन में गुजरात में तटीय क्षेत्रों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। आकाशवाणी से बात करते हुए मौसम विभाग के अहमदाबाद के निदेशक ए.के. दास ने कहा कि अगले 2 दिनों में दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के जिलों में कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि 2 दिनों के बाद बारिश की तीव्रता कम हो सकती है। इस बीच मछुआरों को 30 मई से 1 जून तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। आज सुबह से राज्य के नवसारी, डांग और वलसाड़ क्षेत्र में हल्की बारिश दर्ज हुई। अपर्णा खोंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। पाकिस्तान की सीमा से लगे जिलों में कल सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। यह अभ्यास गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में होगा। इस दौरान अधिकारी प्रतिभागियों को आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए कौशल और प्रशिक्षण सत्र आयोजित करेंगे। इसमें विभिन्न धार्मिक संगठनों और सरकारी विभागों के अतिरिक्त एनसीसी कैडेट तथा एनएसएस स्वयंसेवक भी शामिल होंगे। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत सेवा करते हुए पिछले वर्ष जान गंवाने वाले 2 भारतीय शांति सैनिकों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा और हवलदार संजय सिंह को कल संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर एक समारोह में मरणोपरांत डैग हैमरशॉल्ड पदक प्रदान किए जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का उत्सव मनाते हुए राष्ट्र भारतीय सैनिकों की वीरता को नमन करता है। सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि स्वरूप आकाशवाणी समाचार प्रभाग विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम सूबेदार जोगिंदर सिंह को स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने पर परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान सूबेदार जोगिंदर सिंह ने नेफा के तवांग सेक्टर में एक पलटन का नेतृत्व किया। ये पलटन बमला अक्ष पर टोंगपेंगला क्षेत्र में एक रिज पर रणनीतिक स्थिति में था। 20 अक्टूबर को सूबेदार सिंह की पलटन ने मैकमोहन रेखा के पार एक चीनी सैन्य निर्माण देखा, जो आने वाले दिनों में होने वाली किसी हमले का संकेत था। 23 अक्टूबर की सुबह चीनियों की 3 टुकड़ियां, जिसमें हर टुकड़ी में 200 सैनिक शामिल थे, उन्होंने तोप और मोर्टार से एक बड़ा हमला किया। संख्या में कम होने के बावजूद भी सूबेदार सिंह की पलटन ने जबरदस्त जवाब देते हुए दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाकर उसे पीछे धकेल दिया। हमले में सूबेदार जोगिंदर सिंह की जांघ घायल होने के बावजूद वे अपनी पलटन के साथ डटकर खड़े रहे और अपने सैनिकों को प्रेरित करना जारी रखा। जब दुश्मन की ओर से अंतिम और सबसे शक्तिशाली हमला हुआ, तब सूबेदार सिंह के पास गोला बारूद समाप्त हो गया था और कुछ ही लोग बचे थे। तब उन्होंने एक मशीन गन से दुश्मन पर वार कर उसे काफी नुकसान पहुंचाया। जब स्थिति और बिगड़ गई तो उन्होंने और उनके शेष सैनिकों ने बेनेट से दुश्मन पर हमला किया, जिसमें दुश्मन के कई सैनिक मारे गए। उनके असाधारण साहस, नेतृत्व और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए सूबेदार जोगिंदर सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों की पहचान करने, उनका पता लगाने और उन्हें दंडित करने के लिए भारत सरकार की प्रशंसा भी की। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखदेव सिंह ढींडसा का आज निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। वे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय खेल, रसायन और उर्वरक मंत्री थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर सावरकर की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने कहा कि विदेशी हुकूमत के कठोर से कठोर यातनाएं भी मातृभूमि के प्रति भारत माता के सच्चे सपूत वीर सावरकर जी के समर्पण भाव को डिगा नहीं पाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के आंदोलन में वीर सावरकर के अदम्य साहस और संघर्ष की गाथा को कृतज्ञ राष्ट्र कभी भुला नहीं सकता। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तथा राज्यसभा के उपाध्यक्ष हरिवंश ने आज संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। भारत ने दक्षिण कोरिया में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 4x400 मीटर मिक्स्ड रिले में स्वर्ण पदक जीता। रूपल चौधरी, संतोष कुमार, विशाल टीके और सुभा वेंकटेशन की भारतीय चौकड़ी पहले स्थान पर रही। तेजस्विनी शंकर ने डेकेथलॉन में और प्रवीण चित्रावेल ने ट्रिपल जंप में रजत पदक हासिल किया। उधर सिंगापुर ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में 3 भारतीय जोड़ियां प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की। किसान क्रेडिट कार्ड ऋणों के लिए 1.5% ब्याज सहायता योजना को वर्तमान वित्त वर्ष के लिए बढ़ाया। सरकार ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रेलवे की करीब 3,400 करोड़ रुपए की मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद को उजागर कर रहा है। इंडोनेशिया, ग्रीस और अन्य देशों ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति का समर्थन किया। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कल मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की। और भारत ने दक्षिण कोरिया में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 4x400 मीटर मिक्स रिले में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।